जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआरके की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और आगे हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन को, जिसमें हम पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। अपने पिछले वीडियो में हमने नंबर ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने तरह तरह के नंबर्स जैसे कि आपके इंटीजर्स को, होल नंबर्स को, इवन नंबर्स को, रेशनल नंबर के थोड़े से रेशनल नंबर के पार्ट को भी जाना था और भी काफ़ी नंबर्स को हमने वहाँ पे नंबर ट्री के माध्यम से समझा था। आज हम नंबर को समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और कैसे किसी नंबर को पहचाने कि वो रेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर, जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि अ नंबर विच कैन p by q form where p, q are integers and q does not equals to 0। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो p by q फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें जो आपका डिनोमिनेटर का पार्ट होता है यानी कि हर वाला पार्ट होता है, ये इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि नीचे का नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये दोनों ही नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। अगर ऐसे कोई नंबर होता है तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कह सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे किसी नंबर को पहचाना जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 2/3, तो 2/3 एक रेशनल नंबर है। आइए चेक करते हैं कि हमने कैसे इसको डिफ़ाइन किया कि ये एक रेशनल नंबर है। सबसे पहला चीज़, ये p/q फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कि हमारा p/q फॉर्म में लिखा हुआ था, एक फ्रैक्शन में लिखा हुआ था, वैसे ही ये भी p/q फॉर्म में लिखा हुआ है। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये 0 नहीं है, ये 3 है। जैसा कि हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन में कहा गया था कि q डज़ नॉट इक्वल टू 0। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो नीचे वाला नंबर है यानी q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, वो 3 है। तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है 2,0। तो 2,0 में ये एक रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? ये p/q फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि डिनोमिनेटर है, ये 0 के इक्वल है और हमें ये डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 चाहिए था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये नंबर 2,0 एक रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी नंबर को रेशनल नंबर है या फिर परिमेय संख्या है बता सकते हैं इस तरीके से। आइए आगे देखते हैं और जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी नंबर लिए हैं जिसके अलग अलग डेसिमल एक्सपेंशन को मैंने यहाँ पे नोट करके समझाया है और उसके बाद सब कंक्लूज़न बताऊँगा कि डेसिमल एक्सपेंशन लिखने का और समझाने की वजह क्या थी। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है 2,5, जिसको 5 से मैंने जब 2 से डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे 0.4 आंसर आता है हमारा। तो मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.4 लिख लिया। जब 1/3 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो जब 3 को हमने 1 से डिवाइड किया तो इसका आंसर समथिंग 0.3333 आ रहा था। तो हमने इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन 0.333, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे 3 है ये बार बार रिपीट कर रहा था, तो हमने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया जिससे हमें पता चल जाए कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है। फिर हमने 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन किया, तो यहाँ पे 8 को 1 से डिवाइड करने पे हमारा 0.125 आंसर आ रहा था, जिसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि 2,5 यानी कि जब इसको मैंने डेसिमल एक्सपेंशन करना चाहा तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर 0 यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा और ये कंप्लीट डिवीज़न हो गया। 1/3 का इसमें क्या था, इसमें आपका ऐसा एक नंबर जो बार बार आंसर में रिपीट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बार बार रिमाइंडर 1 बच रहा था, यानी कि जो आपका शेषफल है 1 बच रहा था। तो इस केस में इस डेसिमल एक्सपेंशन में आपके नंबर रिपीट कर रहे हैं और हमेशा हर केस में एक ही जैसे शेषफल, एक ही जैसे रिमाइंडर बार बार बच रहा है। इस एक्सपेंशन में जब 8 से डिवाइड किया गया तो 8 से डिवाइड करने पर आपका कंप्लीट डिवीज़न हो जाता है और यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 बचता है, यानी कि कुछ भी नहीं बचता। आइए आगे देखते हैं और भी एग्जांपल। यहाँ मैंने 1/7 एक नंबर लिया है और इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन किया तो देख रहे हैं आप ये बहुत लंबा चौड़ा इसका डिवीज़न हुआ है। और डिवीज़न होने के बाद जब हम यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे 10 ये फिर से उसी जगह पे आ गया जहाँ से हमने शुरुआत किया था। 10 से हमने स्टार्ट किया डिवाइड करना और ये फिर 10 पे आ गया। अब यानी कि ये फिर वही रिमाइंडर बचता जाएगा बार बार जो यहाँ से चलता हुआ आ रहा था। और आंसर में भी ये सारे नंबर बार बार, जैसे देखिए यहाँ पे 14 था तो यहाँ से फिर 14 स्टार्ट होने लगा जब हम यहाँ से देख रहे थे। तो इसी तरह ये नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ा लंबा डिवीज़न था, लेकिन लंबे डिवीज़न के बाद भी एक ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट कर रहे थे। तो यहाँ कंक्लूज़न हमें क्या मिलता है, ये डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार जानने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए ये समझते हैं। जब हमने देखा 2/5 को तो ये कंप्लीट डिविजिबल और इसका आंसर 0.4 आ जा रहा था। यही हाल आपका 1/8 के लिए भी था, इसका भी आंसर आपका 0.125 आ जा रहा था। 1/3 का नंबर रिपीट कर रहा था और 1/7 का आंसर जिसमें एक ग्रुप ऑफ नंबर आपके बार बार रिपीट कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा था उस नंबर को, ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। हिंदी में इसको शांत संख्या कहते हैं। और ऐसे नंबर जिसमें एक नंबर, दो नंबर या फिर ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट करते हैं, ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर यानी कि अनवसानी आवर्ती कहते हैं। और एक चीज़ और कि इस नंबर को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितने भी नंबर आपके रिपीट करते हैं उसके ऊपर हम एक सिंगल बार लगा लेते हैं। यानी कि यहाँ पे एक सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा था, बार बार 3 रिपीट कर रहा था, तो हमने 3 के ऊपर बार लगा लिया, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये नंबर में 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम इसी तरह इस नंबर में एक पूरे ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट कर रहे थे, तो जितना ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट कर रहा था उसके ऊपर बार लगा दिया गया, जिससे हमें ये पता चल गया कि बार बार 1 4 2 8 5 7 नंबर रिपीट कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि रेशनल नंबर क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है और टर्मिनेटिंग नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर क्या होता है। अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि क्या जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है क्या ये रेशनल नंबर होता है, क्या इसे हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसमें जानेंगे कि कैसे कर सकते हैं और ये रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। और हम अगले वीडियो में ये भी देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम 2 नंबर, 3 नंबर या फिर कितने भी नंबर निकालने हो तो उसको कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।